जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर दोस्तों पहले 5 या 6 वीडियो ऑलरेडी हम यहाँ पर बना चुके हैं और उनमें हम लोगों ने एपी और जीपी के बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम किसी जीपी में एन टर्म्स का समेशन फाइंड किया करते हैं। अगर आपने वो सब वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बच्चे उन सभी वीडियोस के लिंक हैं, आप उन्हें जाकर सबसे पहले देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। बच्चों ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं 9.3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 9.3 का सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों बात हो रही है जीपी की, जीपी एक्सरसाइज 9.3 और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या बोलता है मेरे बच्चों। कहता है कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। किसी जीपी में जो फर्स्ट टर्म है दोस्तों वो स्मॉल ए के इक्वल है और जो nth टर्म है मेरे दोस्तों वो बी के इक्वल है। अच्छा, nth टर्म का मतलब आप लोग जानते हैं ए एन का मतलब होता है ए आर की पावर में n माइनस वन। वो किसके इक्वल दे रखा है दोस्तों? बी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो एपी में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो मैंने आर मान लिया तो nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी ए आर की पावर में n माइनस वन और वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। कहता है कि इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। मेरे दोस्तों P जो है P, ये P क्या है? ये प्रोडक्ट है किसका? n टर्म्स का। प्रोडक्ट का मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 और ऐसे दोस्तों कहां तक? n टर्म्स तक हम लोगों ने चलना है और इन n टर्म्स का प्रोडक्ट हम लोगों ने करना है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रूफ भी करना होगा। कहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि शो दैट जो p स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो a इंटू बी इस पूरे की पावर n के इक्वल होगा दोस्तों। ऐसा मेरे को सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ऐसा है ना बच्चों, p का स्क्वायर चाहिए, निकाल देते हैं। पहले जरा इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसको सॉल्व करके क्या आता है। देखिए a1 का मतलब a, a2 का मतलब ए आर, a3 का मतलब ए आर स्क्वायर और a4 का मतलब क्या होगा दोस्तों? ए आर की पावर 3। ऐसे ही चलता रहेगा ए आर एन माइनस वन तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने a1 a2 a3 इन सब की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है दोस्तों। अब आप हम देख सकते हैं इस a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर 1, जब भी बेस सेम होता है दोस्तों तो पावर ऐड हो जाती है ऐसे अप टू n टर्म्स तक। ऐसी अगर मैं बात करूँ r की मेरे दोस्तों, तो r की जो पावर है 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे कहाँ तक चलेगा दोस्तों? ये चलेगा n माइनस वन टर्म्स तक। राइट, अब देखो ऐसा है ना, ये तो a1 हो गया, a हो गया और इस a में देखो ये 1 कितनी बार है? n टाइम्स है, तो मैं इसलिए 1 की मल्टीप्लाई n से कर दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक जीपी नहीं एक एपी बन रही है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं ऐसे n माइनस वन टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म मालूम है 1, कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है 1 और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोस्तों वो किसके इक्वल है? n माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, तो समेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। फॉर्मूला ये होता है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे Sn निकालने वाला हूँ, इन सब के समेशन का फॉर्मूला n की जगह लिख दूंगा n माइनस वन, फिर 2 a की जगह दोस्तों मैं लिख दूंगा 1, कैपिटल N की जगह मैं लिख दूंगा n माइनस वन, उसमें भी आगे माइनस वन और आगे d, ये बन जाएगा n माइनस वन अपॉन टू। तो देखो ये 2 और ये माइनस टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या? n। तो दोस्तों इसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? n माइनस वन अपॉन में 2। और दोस्तों ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू आ रही है p के इक्वल। तो देखो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने फर्स्ट टर्म b ये लिख दिया और p जो था प्रोडक्ट था n टर्म्स का, उनकी भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, बेस सेम होने पे मैंने पावर ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने AP के समेशन का फॉर्मूला लगाया है। राइट, तो ये सब तो देखो यहाँ पे सिंपल ही था। अब इसके बाद जुगाड़ वाले स्टेप आगे हैं। आपको p का स्क्वायर चाहिए ना,
स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऐसा है ना, जब इस पूरे के ऊपर पावर में 2 लगेगा तो a की जो पावर है दोस्तों, a की पावर अभी n है और इस r की पावर में क्या है n माइनस 1 अपॉन में 2 है ना, तो इस पूरे की पावर भी दोस्तों क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, राइट। अब देखो ये जो 2 है ना वो इसके साथ आ जाएगा, a की पावर में 2n, r की पावर में देखो इस 2 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पावर में करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n इंटू में n माइनस 1, राइट। अब देखो मुझे प्रूव करना क्या था, मुझे प्रूव करना था p इंटू में p इक्वल टू में a इंटू b की पावर में n, ये मेरे को प्रूव करना है। तो देखो ऐसा है ना, p का स्क्वायर चाहिए था, p का स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ, राइट। अब आपको a इंटू b पूरे की पावर में n चाहिए, तो देखो एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो आप एक काम करो, a का स्क्वायर r n माइनस 1 और इस पूरे के ऊपर मेरे दोस्तों आप यहाँ पे n लगा दो, ओके। ये अपन के लिए क्या आ गया, ये आ गया p का स्क्वायर, ठीक है। n यहाँ से हटा दिया और n वहाँ से भी हटा दिया, इसको मैंने पूरे एक ब्रैकेट लगाकर बाहर n कर दिया, ठीक है। अब चाहे देखो यहाँ पे आपको एक a चाहिए, एक a चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर है दोस्तों, तो एक काम करो, जो p का स्क्वायर है, जो a का स्क्वायर है दोस्तों, इस a स्क्वायर को ब्रेक करो, a इंटू में a, उसके आगे क्या चल रहा है भाई r, उसकी पावर में n माइनस 1 और उस पूरे की पावर क्या चल रही है n, और अब देखिए दोस्तों a, ये जो इतना हिस्सा है a r की पावर में n माइनस 1 और किसके इक्वल है, वो b के इक्वल है और वो n के इक्वल आ गया। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे अर्थमेटिक मीन याद है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन में मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और थर्ड टर्म बी है, तो जो सेकंड टर्म होती है ना, उस सेकंड टर्म को हम अर्थमेटिक मीन बोला करते हैं और उसकी वैल्यू होती है a प्लस बी के अपॉन में 2। ऐसा हमने एपी वाली एक्सरसाइज में सीखा था अर्थमेटिक मीन। ऐसी मेरे दोस्तों एक ज्योमेट्रिक मीन नाम की चीज़ होती है, ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए ऐसा है ना, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई जीपी है, जीपी की ये फर्स्ट टर्म है और बी है थर्ड टर्म, तो याद रखिए बीच में ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, सोचो देखो इनसे जीपी बन रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ही समझिए, बताओ 3, 6 और 12, बताओ क्या ये जीपी है या नहीं है। अब बोलोगे है, क्यों है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 6/3 2 के इक्वल होता है, इन दोनों का रेशियो 12/6 वो भी 2 होता है। तो दोस्तों ये भी जीपी बन रही है, ठीक है। तो इस जीपी में मैं बोलूंगा कि 6 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12। 3 और 12 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दोस्तों वो कौन होगा, वो 6 होगा, राइट। तो ऐसे इस ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दोस्तों वो कौन होगा, बीच वाला टर्म, ठीक है। तो याद रखिए अगर ये ज्योमेट्रिक मीन कभी फाइंड करना होता है दोस्तों, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा दोस्तों वो रूट के अंदर a इंटू बी के इक्वल हुआ करता है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या, देखो लिखा तो वैसे रूट ए भी जाता है, रूट ए भी लिखा जाता है वैसे इसको, ठीक है। पर आप चाहो ना तो इसके बाहर प्लस माइनस वैसे भी लगा सकते हैं। अगर जैसे आपको कोई टर्म्स दे दी, जैसे आपसे मैं बोल देता हूँ, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ बेटा 2x और 32, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये कोई जीपी है, ठीक है। और आपसे बोल दिया जाता है कि x की वैल्यू फाइंड करो, बताओ x क्या होगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं 2 और 32 के बीच में क्या है, x है। तो देखो ये कोई नंबर है ना 2 और 32, तो हम क्या करेंगे सिचुएशन में x की वैल्यू निकालने के लिए 2 और 32 का स्क्वायर रूट तो करेंगे, बट इसके बाहर हम प्लस माइनस दोनों लगाया करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, रूट 64 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 8, यानी कि 2 जीपी बन रही है। एक जीपी बनेगी 2, 8, 32 और एक जीपी क्या बनेगी 2, -8 और 32। इस जीपी में जो कॉमन रेशियो है वो 4 के इक्वल है और इस जीपी में जो कॉमन रेशियो है दोस्तों
वो -4 के इक्वल है। -4 कैसे? -8 को डिवाइड कर लो भाई 2 से, -4 ही आएगा। 32 को डिवाइड कर लो भाई किससे? -8 से, तो भी -4 ही आएगा। देखो ये आया कैसे, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों से कॉमन रेशियो और इन दोनों से कॉमन रेशियो तो इक्वल ही होंगे ना, तो इन दोनों से कॉमन रेशियो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय ए। इन दोनों से कॉमन रेशियो क्या आएगा? तो आप बोल देंगे बी डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो जी एम इंटू जी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों प्लस माइनस रूट के अंदर ए बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोस्तों आप लोग इस फॉर्मूले के जरिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो रूट के अंदर ए बी, राइट। तो ठीक है, अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपकी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए किसका? ए और बी का, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और बी जो दोस्तों होता है वो रूट ए बी के इक्वल होता है। अभी कुछ देर पहले हमने ये बात पढ़ी थी। मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करके चल रहा हूँ, नेगेटिव वाली वैल्यू से आप लोग खुद एक बार ट्राई करना। मैं पॉजिटिव वाली से इसका आंसर निकाल के देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ए बी मैंने लिख दिया और ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब एन ऐसा क्या रखें? देखो ऐसा सेम क्वेश्चन 9.2 में भी आया था वहाँ पर, लेकिन अर्थमेटिक मीन की बात की गई थी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात की गई है। अब देखिए ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1, इस पूरे को उठा के उस तरफ भेज दो, और इसका मतलब क्या होता है? रूट हटा दूंगा तो देखो पावर में आ जाएगा 1/2। ओके, रूट हटाया पावर में आ गया 1/2। ओके, अब देखिए उसके बाद इस ए एन की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो, ए की पावर एन, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। फिर इस बी एन की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो दोस्तों, बी की पावर एन, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए है, देखो बेस सेम पावर ऐड, ऐसे यहाँ पर बी की पावर 1/2, बी की पावर एन, और ये एन और वो 1/2, एन प्लस 1/2 बन जाएगा, और ये ए की पावर 1/2 बन जाएगी। ओके, देखो बेस सेम होने पे मैंने पावर ऐड कर दी है, बेस सेम होने पे मैंने पावर ऐड कर दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ ए की पावर में n प्लस 1 है और यहाँ ए की पावर में n प्लस 1/2 है। इसको इसके साथ रखो, माइनस में ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे राइट साइड में बी की पावर में n प्लस 1 1/2 और आगे क्या है? ए की पावर 1/2। इसमें से माइनस करना ये बी की पावर n प्लस 1 को, बी की पावर में n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आपने इतना कर लिया है ना, तो जरा सोचिए यह n प्लस 1 और ये n प्लस 1/2 है। n प्लस 1 में और n प्लस 1/2 में छोटा कौन है? तो आप बोल देंगे छोटा तो n प्लस 1/2 है। तो a की पावर n प्लस 1/2 को ले लो भैया कॉमन। कॉमन जब लोगे तो देखो इस a की पावर n प्लस 1 में से n बाहर आ गया और उस 1 में से आधा बाहर आ गया, अभी भी हाफ तो बचेगा, ये पूरा ही बाहर आ गया, वहाँ बचेगा b की पावर 1/2। ओके, ऐसे ही यहाँ पर मेरे दोस्तों b की पावर में क्या है? n प्लस 1/2, वो कॉमन ले लो इसको, यहाँ बचेगा a की पावर 1/2 माइनस में जो b बटा उसकी पावर में n है तो n तो बाहर आ गया, उस 1 में भी हाफ बाहर आ गया, तो अभी भी b की पावर 1/2 बच रहा है दोस्तों। तो अब इससे दोस्तों ये हो जाएगा कैंसिल, और अब दोस्तों अब क्या है? a की पावर n प्लस 1/2, इसको उठा के ले आओ इसके नीचे, b की पावर n प्लस 1/2, राइट साइड में इक्वल टू में क्या बचेगा? 1। और अब बेस सेम नहीं, मतलब इन दोनों की पावर सेम है ना, तो a बाई बी पूरे की पावर कॉमन लिख दो भैया, क्या
एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। और राइट साइड में क्या चल रहा है भाई, 1 चल रहा है, तो उसे आप क्या ले सकते हो, ए बाई बी की पावर 0 ले सकते हो। अब दोनों साइड कर लो भाई कंपेयर, तो जो एन प्लस वन बाई टू है दोस्तों, एन प्लस वन बाई टू वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 1/2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है समाप्त। छोटा सा क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार दिखता रहता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 9.2 में भी था और 9.3 में भी आ गया भाई, ठीक है। अब हम चल रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ए है दोस्तों अर्थमेटिक मीन और जी है मेरे दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन। किसका, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। वो दो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी द पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है दोस्तों। इस ए को और इस बी को दोस्तों मैंने क्या मान लिया, एक मैंने दोनों को पॉजिटिव नंबर मान लिया और कहते हैं कि उन दोनों का अर्थमेटिक मीन ए के इक्वल है, कैपिटल ए के इक्वल है मतलब, तो ए स्मॉल ए प्लस बी बाई टू ये ए के इक्वल आ गया। और ऐसे ज्योमेट्रिक मीन है जी, और ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन जब भी बोलेगा तो आप रूट ए बी के इक्वल इसको लिखा करना, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस बी बाई टू के इक्वल है और कैपिटल जी रूट ए बी के इक्वल है। अब मेरे को करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब वो पढ़ते हैं आगे। कहता है कि नाउ प्रूव दैट, ये तो गिवन है भाई, ये इतनी इंफॉर्मेशन तो गिवन थी। अब टू प्रूफ क्या है दोस्तों, टू प्रूफ सिद्ध क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है ना। प्रूव दैट द नंबर्स आर, भाई देखो एक कुछ खतरनाक सा लिख रखा है, ए प्लस माइनस रूट के अंदर ए प्लस जी ए माइनस जी नंबर्स आर दिस। मतलब क्या है इसका, मतलब देखो ऐसा है ना, दो नंबर थे, पहला नंबर था स्मॉल ए, दूसरा नंबर था स्मॉल बी। मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो स्मॉल ए है वो ए प्लस रूट के अंदर ए प्लस जी ए माइनस जी के इक्वल है, एंड जो स्मॉल बी है मेरे दोस्तों बी वो किसके इक्वल है, ए माइनस रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू में ए माइनस जी, इसके इक्वल है भाई। एक नंबर ए प्लस दिस, दूसरा नंबर ए माइनस दिस, ये प्रूव करके दिखाना भाई। कोई दो नंबर थे, दो पॉजिटिव नंबर थे, एक नंबर स्मॉल ए एक नंबर स्मॉल बी, और जरूरी नहीं आप इसको स्मॉल बी लो, एक काम करते हैं इसको स्मॉल एम ले लेते हैं, इसको स्मॉल एन ले लेते हैं भाई। तभी क्या बन जाएगा एम प्लस एन, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों रूट एम एन। तो इस सिचुएशन में दोस्तों अब यहाँ पर भी जो ए है वो एम बन जाएगा और ये हमारे लिए एन बन जाएगा। तो दो नंबर की बात हो रही है, पहला नंबर एम दूसरा नंबर एन। इस एम और एन का अर्थमेटिक मीन ए है और एम और एन का ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि जो एम है वो इस प्लस के इक्वल है और जो एन है वो इस माइनस के इक्वल है। तो फिलहाल मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि जो दोनों नंबर है एम एंड एन वो इसके इक्वल है भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं मान के चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों ऐसा है ना, हमें जरूरत है ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी की। पहले ना इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ए प्लस जी इंटू में ए माइनस जी। देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर, राइट। और ए का स्क्वायर यानी कि ये एम प्लस एन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये एम एन बन जाएगा भैया। रूट एम एन का स्क्वायर करोगे तो एम एन बन जाएगा, राइट। ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन अपॉन में 4 रूट एम एन का स्क्वायर यानी कि एम एन, राइट। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन माइनस में 4 एम एन और अपॉन में रहेगा 4। तो देखो क्या बन जाएगा ए प्लस जी ए माइनस जी। इसकी जो वैल्यू आ रही है दोस्तों एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब देखो 2mn और माइनस का 4mn, ये माइनस का 2mn बन जाएगा और अपॉन में तो 4 रहेगा ही। और आपको मालूम है न्यूमरेटर में a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab,
ये m माइनस एन और अपॉन में जो 4 है ना उसको अपॉन में 2, पूरे का क्या लिख सकते हैं भाई, पूरे का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब सोचो वहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लगा लो भाई, रूट के अंदर a प्लस जी इंटू में a माइनस जी, तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वहां से स्क्वायर हट जाएगा, वहां ओनली बचेगा m माइनस एन अपॉन में 2। ठीक है भाई लोग, तो भाई लोग ऐसा है ना, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और a की वैल्यू तो मेरे पास थी ही पहले से। ठीक है ना, अब एक काम करो, अब इस a में प्लस करो रूट के अंदर a प्लस जी और a माइनस जी, तो a की वैल्यू क्या है भाई, m प्लस एन अपॉन 2, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो n से n कट जाएगा, 2m के अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू बचेगी कितनी, m। बताओ भाई, ये जो है वो m के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो पहला नंबर m है वो इस चीज़ के इक्वल है, पहला जो नंबर है m है वो इसके इक्वल है। ऐसे ही दोस्तों जैसे मैंने प्लस किया, अब एक बार माइनस करते हैं, a में से माइनस करते हैं, रूट के अंदर a प्लस जी a माइनस जी, तो a की वैल्यू कितनी है भाई, वो है m प्लस एन अपॉन 2, माइनस करना है दोस्तों इसको इसकी वैल्यू m माइनस एन अपॉन में 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस m से ये m कैंसिल और ये n और वो n, 2n अपॉन में 2, ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। तो जो दूसरा नंबर है भाई लोग, दूसरा नंबर वो इसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है हमारा समाप्त। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चल रहे हैं अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू कराने से पहले आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आर डी शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस में दोस्तों आप लोगों ने इस रूल को सीखा होगा, और आई थिंक 8th या 9th क्लास में आप लोगों ने, आई थिंक 7th क्लास में रेशियो नाम से एक चैप्टर होता है, रेशियो प्रोपोर्शन, वहां पे ये रूल आता है। ये रूल क्या कहते हैं कि जब भी कभी दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होती हैं तब तो उन्हें प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन है, एक रेशियो दूसरी रेशियो, दोनों रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इनको बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए इस प्रोपोर्शन में बेटा आप एक चेंज कर सकते हो। रूल है न्यूमरेटर में प्लस कर लो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस कर लो डिनोमिनेटर। तो देखिए a में न्यूमरेटर में प्लस कर लो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस कर लो डिनोमिनेटर। ये चीज़ राइट साइड में भी न्यूमरेटर में प्लस करो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस करो डिनोमिनेटर। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो यकीन नहीं आ रहा होगा ना, तो यकीन दिलाता हूँ। देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 4/2 और 6/3, बताओ क्या ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है? इसको सॉल्व करके भी 2 आएगा, उसको सॉल्व करके भी 2 आएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। अब देखो न्यूमरेटर में प्लस करना है डिनोमिनेटर यानी 4/2 अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस करना है डिनोमिनेटर यानी 4-2 इक्वल टू राइट साइड में भी 6 में प्लस करना है 3 अपॉन 6 में से माइनस करना है 3, राइट। देखो 4/2 6/2, 6/3 9/3। रेशियो भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी 3/1 बन रहा है और ये भी 3/1 बन रहा है। यानी कि अगर आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो उससे भी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। लेकिन दोस्तों कई बार अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेशली जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों हम इस रूल को अप्लाई क्या करते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो देखिए आपकी बुक में भी बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर मेरे दोस्तों हम इस रूल को अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या बोलता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो कहता है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। कोई दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं मालूम वो दो नंबर क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी द नंबर्स, और इन दोनों का जो सम है मेरे दोस्तों, सम ऑफ टू नंबर्स इज
6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। से बात है दोस्तों, a प्लस बी जो है दोस्तों वो किसके इक्वल है, उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 गुने के इक्वल है। चलो ठीक है, मान लिया। अब क्या करना है, नाउ शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। ये जो दो नंबर थे, इन दोनों नंबर का जो रेशियो होगा दोस्तों, a प्लस ए और b का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 और रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। ए और बी का रेशियो में कब इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए रेशियो वाले जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ना बेटा आप लोगों ने एक प्रोपोर्शन बना के रखना है, एक प्रोपोर्शन बनाना है। तो देखो प्रोपोर्शन भी किसका बनाना है, आपने ये समझ लो अर्थमेटिक मीन अपॉन में ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। अर्थमेटिक मीन के अपॉन में क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, a प्लस बी अपॉन में 2, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट ए बी। तो समझ लो आपने इस एक्सप्रेशन को उसमें कन्वर्ट करना है, इसमें। तो तरीका देखो क्या है, a प्लस बी, इस 6 को ब्रेक कर लो, कैसे, 3 इंटू 2 रूट ए बी, कर लिया, ओके। इस 2 रूट ए बी को अब इसके नीचे ले आओ, a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी। राइट साइड में ओनली क्या बचेगा, 3/1। देखो मैंने अभी क्या बोला, दोबारा सुनो, आपने इस एक्सप्रेशन को अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन में कन्वर्ट करना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, रूट ए बी। तो फिलहाल अभी मेरे पास ओनली a प्लस बी था, तो इसके अपॉन में 2 भी आना चाहिए था और रूट ए भी आना चाहिए था। तो मैंने 6 को ब्रेक कर लिया, 3 इंटू 2 रूट ए बी में। अब इस 2 रूट ए बी को बड़ा मैं इसके नीचे ले आया, राइट साइड में क्या बचा, 3/1। इतना हो गया। अब दोस्तों अब यहां पर मैं लगाऊंगा अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। देखो नाम ही इतना मजेदार है, कॉम्पोनेंडो। बहुत से बच्चे शायद सुन के हैरान हो रहे होंगे या हंस रहे होंगे शायद, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, न्यूमरेटर में प्लस करते हैं डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में से माइनस करते हैं डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a में a प्लस बी में प्लस करूंगा 2 रूट ए बी अपॉन, फिर न्यूमरेटर में से माइनस करना है डिनोमिनेटर, a प्लस बी में से माइनस करूंगा 2 रूट ए बी। राइट साइड में भी 3 में प्लस करेंगे 1 अपॉन 3 में से माइनस करेंगे 1, राइट। अब देखो आप सभी को मालूम है ये जो a है ये रूट ए का स्क्वायर, ये जो b है दोस्तों रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट b अपॉन रूट ए का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट b, 3 जमा 1 4 बटे में 2। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये x प्लस y का होल स्क्वायर बन गया, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर बन गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और राइट साइड में क्या बचा, 4/2 यानी कि 2/1। ये भी हो गया दोस्तों, ठीक है सर। अब देखिए यहां से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट साइड में रूट आ जाएगा, रूट 2/1। यहां से स्क्वायर हटा, राइट साइड में रूट आ गया। अब एक लास्ट टाइम और अगेन अप्लाई कर दो भैया, अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक लास्ट टाइम अप्लाई कर दो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, न्यूमरेटर में प्लस करना है डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में माइनस करना है डिनोमिनेटर। राइट साइड में भी रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल। अब देखो ये रूट ए प्लस रूट ए क्या बन गया, 2 रूट ए, ये रूट बी और प्लस का 2 रूट बी। दो से दो कैंसिल, और एक लास्ट स्टेप और कर दो। देखो हमें ए और बी का रेशियो चाहिए और यहाँ पे रूट ए और रूट बी का रेशियो आ रहा है, तो स्क्वायरिंग कर लो भैया बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे दोस्तों
स्क्वायरिंग जब आप बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर ही बन जाएगा a बाय बी, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और ये बन गया दोस्तों 2 जमा 1 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है और एक जो मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराया है, इन दोनों क्वेश्चन को करने का मेरे दोस्तों एक और भी मेथड है, इसको करने का भी एक मेथड और है, पिछले वाले क्वेश्चन को करने का भी एक मेथड और है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में कम आए हैं तो एक बार कमेंट में बता देना कि सर दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन इसके हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब आप लोगों की डिमांड आएगी तो। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 2 मेथड मैंने कराए हैं ना, ये ईजी मेथड है, बाकी मेथड है वो शायद इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लगे, ठीक है। तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इनको एक बार आप अच्छे से समझे दोस्तों, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ती रहेगी आगे भी। ओके मेरे दोस्तों, अब जरा एक बार आप लोग देखिए एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो आसान क्वेश्चन कहता है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन जीपी। 3 और 81 के बीच में मुझे कोई 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। मान लेते हैं ये सेकेंड टर्म है A2 और ये हमारे थर्ड टर्म हो गई A3, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म तो 3 है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म 81। अब देखो फर्स्ट टर्म मालूम है 3, फोर्थ टर्म मालूम है 81, तो A4 का मतलब होता है AR3, A की वैल्यू है 3 और R³ की वैल्यू आ जाएगी 27, 27 यानी कि 3 का क्यूब, तो मेरे दोस्तों R की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मुझे तो GP चाहिए ना, GP में फर्स्ट टर्म 3 है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो ये एक नंबर में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसको देख लेना। और एक क्वेश्चन और दोस्तों एक बार देखिएगा आप लोग। और अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। 32 में कहता है कि इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे ना, देखो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो होंगे, मैक्सिमम वैसे 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो 2 रूट्स हैं उनके जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें दे रखा है 8 एंड जो ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 5। तो देखो ऐसा होता है ना, मैं मान लेता हूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन, और वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। ऐसी ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों 5 के इक्वल है, यानी कि रूट अल्फा बीटा जो है दोस्तों वो 5 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 16 और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 25, स्क्वायरिंग वो सेट कर लिया। अब आपने 11 क्लास 10th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर उसके रूट्स मालूम हो तो उसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 16 के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 25 के इक्वल है, और ये पूरी वैल्यू मेरे दोस्तों 0 के इक्वल आ गई। तो बच्चों ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो 80 आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन यानी रूट अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बोला गया था। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमने 9.3 के जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिसलेनियस के बच्चों मिसलेनियस वाले जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों को एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा कि 28 और 29 नवंबर को अनअकैडमी के द्वारा एक 2 दिन का फ्री करियर क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो भी बच्चे अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमें आगे किस दिशा में जाना है, या फिर आप लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे आप अपने इंटरेस्ट को अपना करियर बना सकते हैं, तो बच्चे आप लोगों को इस सेमिनार को मिस नहीं करना चाहिए। 2 दिन का फ्री समिट है,
आप सभी बच्चे देखो घर पे लॉकडाउन में क्या ही कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है दोस्तों, तो एक बार इस करियर क्विज में जरूर जाइए, आपके काम की चीज़ें, आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा दोस्तों। तो देखिए ऐसा है ना, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके जरिए जाइए और खुद को रजिस्टर करवाइए और इस करियर क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।